नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गज और ग्रह बने मंत्रियों का युद्ध और भगवान विष्णु के द्वारा उनका उद्धार। तो ये शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन कुबेर के दोनों मंत्री ब्राह्मण के शाप से मोहित होकर अत्यंत दीन दुखी हो गए। उस यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरण में आए हुए उन दोनों मंत्रियों से बोले, श्री भगवान ने कहा, मेरी अर्चना से युक्त इस यज्ञ में तुम दोनों का दुख उठाना पड़ा है। ब्राह्मणों की कही हुई बात को टाल देने या अन्यथा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम दोनों ग्रह और हाथी हो जाओ। तुम कभी दोनों में युद्ध छिड़ जाएगा, तब मेरी कृपा से तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के यों कहने पर राज कुबेर के वे दोनों मंत्री ग्रह और हाथी हो गए, परंतु उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। घंटा नाद ग्रह हो गया और सैकड़ों वर्षों तक गोमती में रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यंत भयंकर तथा सदा रौद्र रूप धारण किए रहता था। पाशामोली रेव तक पर्वत के जंगल में 4 दांतों वाला हाथी हुआ। उसके शरीर का रंग काजल के समान काला था। उसके पृष्ठभाग की ऊंचाई 100 धनुष के बराबर थी। वंजुल, कुरब, कुंद, बदर, बैंत, बांस, केला, भोजपत्र का पेड़, बरगद, कचनार, विजयसार, अर्जुन, मंदार, बकायन, अशोक, आम, चंपा, चंदन, कटहल, गूलर, पीपल, खजूर, बिजोरा, नींबू, चिरौंजी, आमड़ा, आम्र तथा क्रमुक वे के वृक्षों से परिमंडित रेवत तक के विशाल वन में वह महागजराज विचरा करता था। एक समय वैशाख मास में वह गजराज पर्वतीय कंदरा से निकलकर अपने गणों के साथ चिंखाड़ता हुआ गोमती गंगा के स्नान के लिए गया। बहुत देर तक जल में स्नान करके इधर उधर सूंड घुमाते हुए उस गजराज ने अपनी सूंड के जल से हाथियों के सभी छोटे छोटे बच्चों को नहलाया। वह महाबलिष्ठ महान ग्रह भी देव की प्रेरणा से उसी जल में विद्यमान था। उसने देव की प्रेरणा से रोष में भरकर उस गजराज का एक पैर पकड़ लिया। बलोन्मत्त गजराज को अपने घर में खींच ले गया। फिर हाथी भी उसे खींचकर जल के बाहर ले आया। तत्पश्चात उसने पुनः हाथी को खींचा। हाथनियों और उसके बच्चे उस गजराज को संकट से उबारने में असमर्थ थे। इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए उन दोनों के 55 वर्ष व्यतीत हो गए। सत्पुरुषों के नेत्रों के समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार कष्ट में पड़कर कालपाश के वशीभूत हो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला वह महान गजराज प्रेम लक्षणा भक्ति से श्री हरि के चरणों का आश्रय ले उन्हीं का चिंतन करने लगा। गजेंद्र बोला, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण के सखा और हे श्याम शरीर धारण करने वाले देवेश्वर विष्णुदेव, आप श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम प्राप्त हो। हे पूर्ण प्रभो, हे परम पावन पूर्ण कीर्तिये, हे परमेश्वर, पाप के पास से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गहा ने जिसका पैर पकड़ लिया था उस हाथी को स्मरण करता जान दीन वत्सल श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से दौड़े आए। उन्होंने स्वयं ही गरुड़ से उतरकर दौड़ते हुए उस ग्रह पर चक्र चलाया। चक्र के वहां पहुंचने से पहले ही ग्रह का वह अद्भुत मस्तक उसके धड़ से कटकर अलग हो गया। जैसे दीनता के प्राप्त हुए ही धन चला जाता है। इसके बाद वह चक्र गोमती के कुंड में महान शब्द करता हुआ गिरा। उसने वहां के समस्त प्रस्तर समूह को चक्र से चिन्हित कर दिया। उसकी नेमी की रगड़ से वहां कल्याणकारी चक्रतीर्थ प्रकट हो गया। राजन, उस चक्रतीर्थ के दर्शन से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। मस्तक कट जाने से ग्रह ने अपना पूर्व रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण के अनुग्रह से उस हाथी का दिव्य रूप हो गया। फिर श्री हरि की परिक्रमा नमस्कार और स्तुति करके हाथ जोड़े हुए वे दोनों कुबेर मंत्री पुनः अपने स्थान को चले गए। देवता लोग फूल बरसाते हुए जय जयकार करने लगे। भगवान प्रकृति से परे विद्यमान अपने साक्षात धाम में चले गए। जो नर श्रेष्ठ चक्रतीर्थ की इस कथा को सुनता है वह चक्रतीर्थ में स्नान करने का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित हो गज और ग्रह की इस पुण्यमय कथा को सुनता है उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं। उस मनुष्य को श्री कृष्ण के अनुग्रह से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 12वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।